सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। देविष्का ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को अच्छी गति दे रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बाल मनोविज्ञान की फर्स्ट यूनिट बाल विकास के एक महत्वपूर्ण पार्ट शैशवावस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें शैशवावस्था के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो शैशवावस्था से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक शैशवावस्था वाले में। सबसे पहला वाला जो है आपका बालक का शारीरिक विकास की, जो छोटा बच्चा होता है जन्म लेता है 9 माह तक माँ के गर्भ में रहता है और उसके बाद जब बच्चा बाहर आता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्योंकि हम जब किसी बच्चे को पढ़ाएंगे तो हमें बच्चे का विकास कैसे होता है उसकी सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम बच्चे के मन को पढ़ सकते हैं और उसके बाद फिर उसको पढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं, इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, जिससे निम्न शारीरिक परिवर्तन होते हैं कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो शारीरिक विकास बहुत तीव्रता से होता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन सभी में देखें तो शैशवावस्था में ही शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। अब हम भार की बात करें, पहला पॉइंट है इसमें भार। जन्म के समय शिशु का औसत भार 3.6 किलोग्राम होता है। माँ के गर्भ में एवं माँ के गर्भ के बाहर बाह्य वातावरण में अंतर होने के कारण नवजात शिशु का वजन जन्म के पहले सप्ताह में घटता है, किंतु 1 सप्ताह के बाद शिशु का वजन पुनः बढ़ने लगता है। 6 महीने में शिशु का वजन दुगुना हो जाता है और 5 वर्ष की समाप्ति होते होते शिशु का जो वजन है वो 38 से 43 पाउंड या 18 किलोग्राम इतना हो जाता है। शैशवावस्था में लड़कों का भार लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। शैशवावस्था में जो है लड़कों का भार जो है लड़कियों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। और फिर बाल्यावस्था में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखें दूसरा पॉइंट जो है इसमें लंबाई का। पहला पॉइंट हमने कौन सा देखा, भार का। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखेंगे लंबाई से संबंधित कि शैशवावस्था में किस प्रकार से लंबाई में परिवर्तन होता है। तो देखें, जन्म के समय शिशु बालक की लंबाई 51.25 सेंटीमीटर एवं बालिका शिशु की लंबाई 50.75 सेंटीमीटर या 10 से 22 इंच होती हैं। शैशवावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती हैं। शैशवावस्था के अंत में लंबाई क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद हम देखें सिर और मस्तिष्क की बात करें कि भ्रूणावस्था, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उस टाइम पर सिर से पैर की ओर मस्तक बोधमुखी होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है वो 350 किलोग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार शरीर के अनुपात में सर्वाधिक होता है, उसके बाद चिंपैंजी का होता है, उसके बाद हाथी का सबसे कम भार होता है शरीर की अपेक्षा। मनुष्य में क्या होता है कि मस्तिष्क का भार शरीर के अनुपात में क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और हाथी में क्या होता है, उसके शरीर के मुकाबले देखें तो मस्तिष्क का भार क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट हम देखें हड्डियों के बारे में। शिशु के शरीर में जन्म होता है उस टाइम पे उसके शरीर में 270 हड्डियां होती हैं और परिपक्वता के बाद हड्डियों की संख्या कितनी, 206 हो जाती है। मतलब हड्डियां क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। 2 या 3 हड्डियां जो हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। हड्डियों के जुड़ने को अस्थिकरण कहते हैं और हड्डियों के मजबूत होने को दृढ़ीकरण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इससे संबंधित भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें शिशु की संवेदी योग्यताएं कि जो बच्चा जो होता है उसमें क्या क्या संवेदी योग्यताएं होती है जब वो शिशु अवस्था में होता है जन्म के बाद। तो पहली है दृष्टि, देखने से संबंधित कि जन्म के समय 30 घंटे पश्चात बालक की नेत्र इंद्रियां काम करने लगती हैं। मतलब 30 घंटे तक यानी 2.5 दिन तक, है ना, 2.5 दिन तक जो है
बच्चे की नेत्र इंद्रियां इतनी काम नहीं करती हैं। दूसरा है श्रवण संवेदना, सुनने से संबंधित। नवजात शिशु के जन्म के ठीक बाद सुन सकते हैं। नवजात शिशु जैसे जैसे विकसित होते हैं उनकी ध्वनि की दिशा निर्धारण की दक्षता में सुधार होता है। तीसरे हम बात करें गंध या घ्राण संवेदना, सूंघने से संबंधित। नवजात शिशु में गंध ज्ञान काफ़ी विकसित होता है। फिर बात करें स्वाद संवेदना, नवजात शिशु में स्वाद इंद्रियां काफ़ी विकसित होती हैं। स्वाद वगैरह से संबंधित जो स्वाद इंद्रियां हैं, जीभ जो है वो ज़्यादा विकसित होती है। नेक्स्ट हम बात करें त्वचा संवेदना। त्वचा संवेदना शिशु में जन्म से थोड़ी देर बाद पाई जाती हैं। तत्पश्चात उसे स्पर्श, दबाव, ताप, गर्म, ठंड आदि महसूस होने लगती है। मतलब जब जन्म होता है उस टाइम पे उसकी जो त्वचा संवेदना है वो कुछ देर बाद पाई जाती है। मतलब उस टाइम पे अगर हाथ भी लगाएंगे तो वो कुछ भी हलचल नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दांत की। दांतों से संबंधित बच्चे में जो शैशवावस्था में दांतों की स्थिति क्या रहती है, तो शिशु में दांत बनने की क्रिया गर्भावस्था के समय से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं। जन्म के 5-6 महीने बाद से बालक के अस्थायी या दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं। 1 वर्ष की आयु में 8 अस्थायी दांत आते हैं। 4 वर्ष तक बच्चे के स्थायी दांत आ जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती हैं, जिनको दूध के दांत भी कहते हैं, मिल्क टीथ भी कहते हैं। और ये गिरने के बाद फिर स्थायी दांत आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद हम बात करें मांसपेशियों की, कि जन्म के समय मांसपेशियों का जो भार है वो शरीर का 23% होता है। शिशु अवस्था में जब बच्चा होता है उस टाइम पे उसकी मांसपेशियों का जो भार है वो शरीर का कितना होता है, 23% होता है। ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखें हृदय की धड़कन के बारे में। नवजात शिशु का हृदय छोटा होता है और धमनियां अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। हृदय छोटा होने पर रक्त को जल्दी जल्दी पंप करना पड़ता है, जिसके कारण नाड़ी की गति क्या होती है, बहुत तेज होती है। और प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट होती है, जबकि 6 वर्ष होते होते उसकी हृदय की धड़कन जो है वो 100 यहाँ लिखना रह गया, 100 प्रति मिनट होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। जब शिशु अवस्था में होता है प्रथम माह में तो 140, और 6 वर्ष तक आते आते कितनी हो जाती हैं, 100 प्रति मिनट हो जाती हैं। फिर हम देखें, ये तो था आपके शारीरिक विकास से संबंधित। अब हम बात करते हैं मानसिक विकास के बारे में, कि बच्चे का मानसिक विकास जो है वो शिशु अवस्था में किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियों में भी परिवर्तन होता जाता है। जन्म के प्रथम सप्ताह में क्या होता है, शिशु में रोना, चौंकना जैसी मानसिक क्रियाएं होती है। दूसरे सप्ताह में वो प्रकाश व चमकीली वस्तुओं को देखता है। फिर दूसरे महीने में वह ध्वनियाँ और आवाज़ें पहचानता है। तीसरे महीने में वो माता को सही से पहचानने लगता है। छठे महीने में बच्चा जो है प्रेम व क्रोध के भाव को समझ लेता है तथा आवाज़ का अनुकरण करता है। जो भी माता पिता या घर में जो बड़े बोल रहे हैं उनकी आवाज़ सुनकर अनुकरण करने लगता है। फिर जन्म के 1 वर्ष बाद कुछ शब्द बोलता है। उसके बाद जन्म के तृतीय वर्ष में अपना नाम बता देता है और सीधी व लंबी रेखा अनुकरण द्वारा खींचना शुरू कर देता है। इस प्रकार से वो सीखता है तीसरे वर्ष में। उसके बाद हम बात करें शैशवावस्था में बालक का सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, उसकी चर्चा करें। कि प्रारंभ में बालक की देखरेख माँ के द्वारा होती है और उस समय माँ ही उसका समाज होता है। शिशु जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था तक इतना स्वार्थी होता है कि माँ के अलावा किसी के पास में नहीं जाता है। 6 वर्ष की आयु तक वह सामूहिक खेलों में भाग लेने लगता है। क्रो एंड क्रो वैज्ञानिक के अनुसार जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक प्राणी होता है। वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। फिर हम बात करें सामाजिक विकास हर महीने किस प्रकार से होता है। जन्म के 1 महीने में बालक जो है वो अंगूठा चूसने या उंगली चूसने जैसी गतिविधि से घर के वयस्क लोगों को की क्रियाओं का प्रत्युत्तर देने लगता है।
जन्म के दूसरे माह में मानव आवाज पहचान कर अन्य ध्वनियों में अंतर करने लगता है एवं दूसरों को देखकर मुस्कुराता है। बच्चा जो है दूसरे महीने में दूसरे को देखकर क्या करता है, मुस्कुराता है। तीसरे महीने में देखें कि बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है और उससे अलग होने पर दुखी होने लगता है, जैसा कि हमने पिछली वाले में भी देखा है ना। उसके जो शारीरिक विकास के अंतर्गत देखा है तो उसमें भी इसी प्रकार से था मानसिक विकास में। फिर उसके बाद बात करें 5वें महीने में, बालक क्रोध, पूर्ण ध्वनि और मित्रत्व ध्वनियों में अंतर करना प्रारंभ करता है। क्रोध व प्रेम का भाव प्रकट करने लगता है। उससे कौन किस ध्वनि में बात कर रहा है, गुस्से में अगर बात कर रहा है तो बच्चा रोने लगेगा और प्यार से बात करें तो हंसने लगता है। 5वें महीने की स्थिति होती है। फिर उसके बाद हम देखें 6वें महीने की स्थिति में क्या होता है कि अपने लोगों को पहचानने लगता है और परायों से क्या होता है, वो डरने लगता है। जन्म के 8वें महीने में देखें कि बालक अपने घर के वयस्क सदस्यों के आवाज़ का अनुकरण करने लगता है एवं कुछ शब्दों का अनुकरण करने भी लगता है। 2 वर्ष की आयु में अगर देखें कि 2 वर्ष की आयु में बड़ों के साथ घर का कार्य करने का प्रयत्न भी बच्चा करने लगता है। फिर उसके बाद बात करें 3 वर्ष में कि समूह में खिलौने से खेलने लगता है बच्चा 3 वर्ष की आयु में। 5 वर्ष की आयु में देखें तो समूह के सदस्यों से गहरे संबंध बना लेता है और नैतिक भावना का विकास भी करने लगता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये था आपका कौन सा, सामाजिक विकास। अब हम बात करते हैं संवेगात्मक विकास की, कि बच्चों में कौन कौन से संवेग होते हैं जो प्रकट होते हैं और किस प्रकार से क्या होता है वो देखें। शैशवावस्था में शिशु अपने परिवार के बड़े सदस्यों से संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है, इसलिए वह उन सभी बातों से डरेगा जिनसे उसके परिवार के सदस्य भी डरते हैं। जॉन्स के अनुसार 2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता है, सांप से, कुत्ते से, इनसे डर नहीं लगता है, क्योंकि उसमें भय का विकास, भय नहीं है, भय का विकास नहीं होता है। लेकिन 3 वर्ष की आयु में वह अकेले रहने, पशुओं से तथा अंधेरे से डरने लगता है। जैसे 3 वर्ष की आयु और उससे ऊपर होने लगता है फिर बच्चा डरने लगता है, क्योंकि उसमें संवेगों का विकास होने लगता है। फिर हम बात करें शिशु में निम्न प्रकार के संवेग दर्शाता है कि जन्म लेते ही शिशु रोना प्रारंभ करता है। दूसरा संवेग है कि शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अस्थिरता होती है। रोते हुए शिशु को तुरंत खिलौना देकर हंसाया भी जा सकता है। तीसरी बात करें, शिशु के संवेग अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम वह रोकर नाराजगी प्रकट करता है, बड़ा होने पर रूठ कर, बात न करके, क्रोध करके और अप्रसन्नता प्रकट करता है। फिर बात करें कि 3 वर्ष में मित्रों के प्रति स्नेह का संवेग विकसित हो जाता है, क्योंकि वह समूह में खेलना शुरू कर देता है इसलिए। 5वां देखें, कठोर दंड व कड़े अनुशासन से शिशु में संवेगों का संतुलन जो है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो ये आपको संवेगात्मक विकास के अंतर्गत ध्यान में रखना है। फिर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी ध्यान में रखें। पहला तथ्य देखें कि एक अंगुली में हड्डियों की संख्या 3 होती हैं, अंगूठे में हड्डियों की संख्या 2 होती हैं। तो हाथ की पूरी अंगुलियां में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है, क्योंकि 5 अंगुलियां होती हैं। 5 अंगुलियों में से चार अंगुलियों में तो 3 हड्डियां होती है, तो 3 चौक 12, और 2 हड्डियां अंगूठे में होती है, तो 12 और 2 14 हो जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करें चेहरे की, कि चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती हैं, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती हैं, और कपाल में हड्डियों की संख्या 16 होती हैं, और कान में हड्डियों की संख्या जो है 3 होती हैं, और गर्दन में हड्डियों की संख्या 1 होती है। जो गर्दन की हड्डी होती है वो पूरी एक ही हड्डी होती है। फिर हम बात करें रीढ़ की हड्डी की, कि रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, 33 होती हैं, और पैरों में कुल हड्डियों की संख्या 30 होती हैं। और सबसे बड़ी जो कशेरुका है वो, उसका नाम है एटलस, और सबसे निचली कशेरुका है उसका नाम है एक्सिस। सबसे ऊपरी कशेरुका का नाम क्या है, एटलस, और सबसे निचली कशेरुका का नाम क्या है, एक्सिस। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात करें शरीर की सबसे जो लंबी हड्डी है वो फीमर है, जो जांग में होती हैं, और शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है वो स्टेपिस है, जो कि कान के अंदर होती हैं, बाल से भी पतली होती हैं। फिर बात करें शरीर की सबसे महत्वपूर्ण हड्डी का जो नाम है, मजबूत हड्डी का नाम, वो है मैंडिबल, जो जबड़े
में होती हैं। और शरीर का जो कठोर या मजबूत तत्व जो होता है वो होता है आपका इनेमल, जो कहाँ पर होता है, दांतों के अंदर होता है, इसीलिए दांत सबसे मजबूत होते हैं, इसलिए गन्ने वगैरह भी आप छील देते हो। अब देखें नेक्स्ट, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग हल्का गुलाबी होता है एवं 15 दिन के बाद त्वचा का स्थायी रंग प्राप्त हो जाता है। फिर अगला तथ्य देखें, नवजात शिशु केवल पास की चमकीली वस्तुओं को देख पाता है, अत्यधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। फिर देखें, नवजात शिशु 18 से 20 घंटे सोता है, किंतु हर 2 घंटे में जागकर उसकी मांसपेशियों को क्या करता है, वो घुमाता है। नेक्स्ट देखें, जन्म के समय नवजात शिशु के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं जो 15 दिन के बाद क्या होते हैं, स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट देखें इसका, कि नवजात शिशु की स्वाद इंद्रियां सर्वाधिक विकसित होती हैं। चखने से संबंधित जीभ का जो स्वाद है वो, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। फिर हम बात करते हैं कि नवजात शिशु की कुछ अवस्थाएं होती है, उनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात करें हम सबसे पहली अवस्था की, रूटिंग अवस्था। नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है तथा सिर को घुमाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, रूटिंग कहते हैं। जैसे गाल के अगर हाथ लगाएंगे तो बच्चा अपना मुंह खोलेगा और सिर को भी घुमाएगा, इस क्रिया को रूटिंग कहते हैं। फिर दूसरी अवस्था बता रखी है आपके सामने, बेबेंस की अवस्था। इसमें क्या होता है कि बच्चे के पैर के अगर तलवे को अगर आप ठोकते हैं तो पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर हो जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं। इसी अवस्था को बेबेंस की अवस्था कहते हैं। एग्जाम में पूछे भी जाते हैं प्रश्न, ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद देखें पकड़ना। बच्चे की हथेली को यदि अंगुली या अन्य किसी वस्तु से दबाया जाता है तो बच्चा अंगुलियों से पकड़ लेता है। ये भी एक क्रिया होती है बच्चे की अवस्था। फिर है फिटल एक्टिविटीज़ में देखें कि गर्भस्थ शिशु के हाथ पैरों में स्वतः क्रियाएं अथवा गतियों का होना फिटल एक्टिविटी कहलाता है। जब बच्चा गर्भ में होता है, 9 महीने की प्रोसेस जब रहती है उस टाइम पे, इसीलिए बच्चा किक मारता है ना माँ के गर्भ में, तो वो जो एक्टिविटी कहलाती है वो फिटल एक्टिविटी कहलाती है। फिर उसके बाद बात करें बिल्किंग अवस्था कि तेज प्रकाश होने पर बच्चा अपने आंखें बंद कर देता है। इसी को क्या कहते हैं, ब्लिंकिंग। आंखें बंद चालू करना मतलब, है ना। अगर अंधेरा हो गया तो आंखों को बंद कर देगा, जैसे प्रकाश आया तो आंखों को पूरा खोल देगा। तो इस प्रकार की जो क्रिया है वो बच्चे में बिल्किंग अवस्था होती है। फिर बात करें परचूनेट प्रोसेस। इसमें बच्चे की गर्भनाल को काटकर बच्चे को माँ से अलग किया जाता है। जन्म से आधे घंटे की आयु तक बालक की जो अवस्था है वो क्या कहलाती है, परचूनेट अवस्था कहलाती है, या परचूनेट काल या परचूनेट पीरियड कहलाता है। तो इस प्रकार से आज की ये वीडियो शैशवावस्था के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास के बारे में चर्चा की। अगली वीडियो में हम बाल्यावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद किशोरावस्था के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ सिद्धांतों की चर्चा करके फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। और जैसा मैंने आपको पहले कहा है कि इस चैनल पर आपको रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड की बाल मनोविज्ञान, रीट लेवल फर्स्ट की गणित, रीट लेवल सेकंड की गणित, विज्ञान और शिक्षण विधियों के बारे में अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाया जाता है, वो भी निःशुल्क। आप अपना अलग अलग रजिस्टर बना लीजिए, उसमें नोट करते रहिए। जब रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।